जारी होगा। मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूं क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए, भाई बिहार ने कराया था। हम दो सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं। मिस इंडिया में भी नहीं है। आपने कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। ये हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको ये लगा फुस से आपने हंसा, यह हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की, एक मिनट, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने कर्नाटक पर मुझसे सवाल पूछा और ये सवाल बिल्कुल पूछना वाजिब है। हमारे यहाँ एक सर्वे आया, उस सर्वे में हमें लगा कुछ अनोमलीज हैं और अब हम दोबारा से ऑन द ड्राइंग टेबल उसको रीसर्वे करने की या उसकी अनोमलीज को फिक्स करने की कोशिश करें। नहीं, समय नहीं लगेगा क्योंकि एक ब्रॉड सर्वे हो गया है तो वो जरूर होगा। हमारे तेलंगाना में हो रहा है, हमारे हिमाचल में हो रहा है, इनके किसी राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा। अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री, इन्होंने ही कहा था इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है, देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। सुधांशु जी, क्या बीजेपी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करेगी? क्योंकि 2011 में यूपीए 2 के समय यह शुरू हुआ। कांग्रेस से भी पूछा गया कि भाई आप 2014 तक थे, क्यों नहीं आपने जारी किए? उसके बाद बारी आई एनडीए की। एक वक्त पर राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि इस पर काम चल रहा है, आगे चल करके इसको हम जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उचित मौके के ऊपर तो जारी कब करेंगे? मगर अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। कितनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह। 50 साल पहले वो तो गजब बोल देते हैं, आकर कुछ भी आके बोल देते हैं। पॉलिसी बनाई है आपकी सरकार ने। अरे भाई सुनिए, लेटरल एंट्री पे बने सब। अब सुनिए, आगे की बात बोलता हूं। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय। देखो भैया, मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा, और जाके चेक करिए, जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में, 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी आरजेडी की। और यह बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया, उनके कहने पे कर दिया। अब मैं इनको तो नीतीश जी ने नहीं कराया? अरे भाई, नीतीश जी ने नहीं कराया। राहुल गांधी के कहने पे हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए करवा दिया। मतलब अरे भाई, मैं कह रहा हूं, सुनिए, तो आप कह रहे, की वजह से नहीं आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे राहुल गांधी की वजह से। अरे भाई, डिस्टर्ब करने लगती है, क्या तरीका? अब एक और बात सुनिए, अभी सुनिए, नीतीश जी की वजह से नहीं हुआ, ये हेडलाइन है। ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे भैया, आप कह रहे हैं कि देखो भैया, मैंने नीतीश से कहा था, नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी, मतलब जातीय जनगणना का क्रेडिट बिहार में बीजेपी ले रही है ना? यूपी में आपकी सरकार बीजेपी ले रही है। ये तरीका ठीक नहीं है भाई, मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। आप सुनिए भाई, अरे भाई, अब सुनिए, आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलाई खोली है मैंने अच्छी, बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे आप क्या फोन वोन देख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए तब आएगा नीचे। मैं तो चाहूंगी, ये टीवी नहीं है तो इन लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है, सब मैं करती हूँ, लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है, यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं
कुछ ऐसे तबके हैं सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, सुनते रहिए। मध्य प्रदेश में है, शांत रहिए, सुनिए, तमाम मैं आपको जगह डिस्टर्ब नहीं सरकार कर रहा है, था। छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहां पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। देखिए, क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है, और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी? अभी बताऊं, हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अगर शपथ आप लिए। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगिमा और सुनिए व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने आप बोल दीजिएगा। तो अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं जो बोल लूं तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है। अब बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो। दमन करो कैसे? यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है, और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं, और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। और एक बात सच है, राजनीति में राजनीति में बहुत सारे स्टैंड होते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाए? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था।
पांचों बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। ठीक है। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जातीय जनगणना बहुत नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत है, बोल तो दूं। इसी के आधार पर आपको आरक्षण का कोटा तय करना है। 1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े, एक मिनट में बात करना, एक फैक्ट मंडल कमीशन के विरोध में ये भी थे, पूछिए एक मिनट, इससे। एक आज जो बड़ी बड़ी जातीय छात्र जनगणना मंडल के आंकड़े कमीशन जारी के नहीं विरोध में थे। हुए। कांग्रेस भी रही मिनट। शासन में लंबे समय तक, बीजेपी भी रही, फैक्ट। क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी का जो पकड़ लिया गया झूठ, छोड़िए, आपके जैसे फिर लोगों ने बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे, कितने थे बताइए? एससी एसटी, एससी 0, एसटी 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, अब आप देखिए, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो आप सत्ता दे सिंह दीजिए मोदी ना, होते। अब करा मैं एक दीजिए बात जातिगत बताता हूं। जनगणना। अब सुनिए, बीजेपी के, अब सुनिए। बीजेपी के लोग देखिए, सत्र का समय हमेशा मेरे से ये डिस्कस कर रही है, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। कोविड हो मैं गया। सुधांशु जी, 140 सुप्रिया जी, आप दोनों से, जनगणना कराई। बिल्कुल जनगणना बिल्कुल समय कराई, कम ये है, नहीं बिल्कुल करा समय पाए। कम है, बिल्कुल ये क्या करने के लिए जी। आए? झुंझुना बजाने के लिए मैं देश के लास्ट सामने। में सिर्फ ये 10